तो आज हमारे सामने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ, ये विलोम शब्दों यानी एंटोनिम्स पर एक पूरी रिवीजन गाइड है जिसे 5 दिनों में बांटा गया है। और हमारा लक्ष्य है कि इन नोट्स को हम ठीक उसी तरह समझें जैसे कोई टीचर परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन कराते हैं। बिल्कुल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और पहले दिन के पहले भाग पर आते हैं। ठीक है, तो पहले दिन के नोट्स में 2 कॉलम दिख रहे हैं। हम एक एक करके हर शब्द और उसका विलोम देखेंगे। हाँ, मैं एक एक शब्द बताता चलूंगा, ध्यान से सुने। पहला शब्द है आज्ञा। आज्ञा का तो अवज्ञा होगा। एकदम सही। फिर है अधुना, जिसका विलोम है पुरा। और इसके ठीक नीचे है अधुनातन का पुरातन। ये दोनों तो बहुत मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। अधुना और अधुनातन दोनों का मतलब है आज का या आधुनिक, और पुरा और पुरातन का मतलब है पुराना। तो ये एक ही कॉन्सेप्ट के 2 शब्द जोड़े हैं। अच्छा, अगला है अल्पायु। अल्पायु का दीर्घायु। और अध्यवसाय का अनध्यवसाय। ठीक है। और अनुलोम का प्रतिलोम। हाँ, ये योगा में भी सुनते हैं, अनुलोम विलोम। फिर है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। जी। अब कुछ प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े शब्द। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। मतलब बहुत ज्यादा बारिश और सूखा। सही। और अमर का विलोम है मर्त्य। मर्त्य, इसका क्या मतलब हुआ? मर्त्य का मतलब है जो मर सकता है, नश्वर। जैसे मनुष्य मर्त्य है। समझ गई। फिर है अरुचि। अरुचि का सुरुचि या रुचि दोनों हो सकता है। अब एक दिलचस्प शब्द आ रहा है। उसमें लिखा है अवनी का उविल। अरे, ये तो थोड़ा अजीब है। मैंने तो हमेशा अवनी का अंबर पढ़ा है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अवनी यानी पृथ्वी का सही विलोम अंबर ही होता है। लेकिन हम इन नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या दिया गया है। हो सकता है किसी परीक्षा में ये विकल्प रहा हो। अच्छा, ये बात है। ठीक है, आगे। आगमन का गमन या प्रस्थान। फिर है अपरिग्रह का परिग्रह। और आशंकित या सशंक का? उसका है निशंक। फिर आच्छन्न का निराच्छन्न और आच्छादित का अनाच्छादित। ये दोनों भी एक जैसे ही हैं। हाँ। फिर है अन्वय का अनन्वय, अभ्र का अनभ्र और अन्य का अनन्य। ठीक है। असत का सत और आदान का प्रदान। ये तो आसान है। बिल्कुल। अंधकार का प्रकाश और इसी का एक और रूप है तम का ज्योति। आलस्य का अनालस्य और आपत्ति का अनापत्ति। अभिसरण का अपसरण, ये साइंस में भी होता है। हाँ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। फिर है अमृत का विष और इसी तरह सुधा का गरल। अच्छा, सुधा और अमृत एक ही बात है। सही। और विष और गरल भी। फिर है असत्य का सत और एक और जोड़ी है अनृत का ऋत। अनृत। हाँ, अनृत का मतलब ही असत्य ही होता है। आखिर में आय का व्यय और फिर से अवनी का अंबर। अच्छा, यहाँ सही वाला भी दिया है। चलिए, तो ये था पहला भाग। अब पहले दिन के दूसरे भाग पर चलते हैं। ठीक है। इसमें उपसर्गों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, जैसे दुर और सद। पहला शब्द है दुर्जय। दुर्जय, इसका ज्ञेय लिखा है। फिर है दुर्गंध का सुगंध, दुर्बल का सबल और दुराचार का सदाचार। और इसी पैटर्न पे दुराचारी का सदाचारी भी है। हाँ, संज्ञा और विशेषण दोनों एक ही नियम पर है। बिल्कुल। फिर है दुर्भावना का सद्भावना और दरिद्र का संपन्न या विपन्न। अच्छा, दरिद्र का विपन्न भी हो सकता है। हाँ, और इसी तरह दारिद्र्य का संपन्नता या विपन्नता। ठीक है। दूषित का स्वच्छ, दुरुपयोग का सदुपयोग और दुर्गति का सद्गति। दिन का रात और दिवस का रात्रि, ये तो एक ही बात है। जी। फिर है दुष्ट का सज्जन और दुष्चरित्र का सच्चरित्र। दीर्घकाय का लघुकाय। बर्बर का सभ्य और बद्ध का मुक्त। बढ़िया का घटिया, बाढ़ का सूखा, ये तो सीधे हैं। हाँ। बाधित का अबाधित, बासी का ताजा, बारीक का मोटा। और भावी का अभाव, ये कैसे? भावी मतलब भविष्य में होने वाला। हाँ। अभाव मतलब कमी। ये बहुत सटीक नहीं है, भावी का अतीत होना चाहिए। हाँ। ये नोट्स की एक और खासियत है। समझ गई। भारी का हल्का या भारहीन, हाँ। भेद का अभेद और अब एक दिलचस्प जोड़ी है, भोगी का योगी। और भोग का योग। बिल्कुल, एक सांसारिक है, एक आध्यात्मिक। इसी तरह भीषण का सौम्य और भौतिक का आध्यात्मिक। लोक का परलोक और लाभ का हानि। ठीक है, अब पहले दिन का तीसरा भाग देखते हैं। इसमें भी कुछ पैटर्न है, जैसे निर उपसर्ग का प्रयोग, लोभी का निर्लोभ और सम्मिलित का निर्लिप्त। सही। और अ उपसर्ग से लभ्य का अलभ्य, लौकिक का अलौकिक। ओ, लंबा का छोटा या चौड़ा दिया है
और लंबाई का चौड़ाई। हाँ, फिर है ललित का अललित और वरदान का अभिशाप। और सिर्फ वर का? वर के दो विलोम हो सकते हैं, एक तो वधु और दूसरा शाप। ये संदर्भ पर निर्भर करता है। ये एक जरूरी बात है। फिर है दुलिया का निंदलीय और द्वैत का अद्वैत। देश का विदेश, दिवस का निशी, दक्षिण का उत्तर। बुद्धि का सद्बुद्धि। ये थोड़ा अजीब है, बुद्धि का दुर्बुद्धि होना चाहिए। हाँ, ये भी नोट करने वाली बात है। फिर है दुराशय का सदाशय, धनी का निर्धन और धनाढ्य का भी दरिद्र या निर्धन। जी। धृष्ट का विनीत, धवल का कृष्ण या श्यामल। धवल मतलब सफेद, बिल्कुल। धर्म का अधर्म, धार्मिक का अधार्मिक, धीर का अधीर। ध्वंस का निर्माण। धूप का छाया, धूम का निर्धूम। और धनात्मक का ऋणात्मक। घरेलू का बाजारू और घातक का रक्षक। इसी से जुड़ा है घात का प्रतिघात और घाटा का मुनाफा। बहुत अच्छे। और अब पहले दिन का आखिरी भाग। जी, इसमें कुछ शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। सघोष का अघोष। ये तो व्याकरण में होता है। हाँ। फिर घोषणा का अघोषणा, गठित का अगठित, घमंडी का विनम्र या विनीत। चल का अचल, चप्पल का गंभीर। हाँ, चप्पल मतलब चंचल। फिर है चिरायु का अल्पायु और चिरंतन का नश्वर या क्षणिक। चिरंतन यानी जो हमेशा रहे, यह जरूरी शब्द है। बहुत। चढ़ाई का उतराई या ढलान, चेतन का जड़ या अचेतन। और चेतना का मूर्छा। हाँ, अब एक और खास शब्द इन नोट्स में है। चैतन्य का विलोम सहकार लिखा है। ये सामान्य नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। चंचल का स्थिर या अचल, चिकना का खुरदरा और चिंतित का निश्चिंत। छाया का धूप। जन्म का मृत्यु, जीवन का मरण और सजीव का निर्जीव। ये तीनों एक ही भाव के हैं। विजय का पराजय, विजयी का पराजित और विजेता का अविजेता। और ये बहुत जरूरी है, जंगम का स्थावर। हाँ, ये तो बहुत पूछा जाता है। जंगम मतलब चलने वाला और स्थावर मतलब स्थिर। एकदम सही। अब यहाँ देखिए, जटिल का विलोम थल दिया है। ये भी अजीब है। जटिल का तो सरल होना चाहिए। सही कहा। 99% मामलों में सरल ही सही होगा, हमें याद वही रखना है। ठीक है। जीत का हार, जागरण का शयन या सुषुप्ति। कलंकित का निष्कलंक, कटु का मधुर, स्पृश्य का अस्पृश्य। सुरीला का बेसुरा, संकल्प का विकल्प और सत्कार का तिरस्कार। चलिए, पहला दिन तो काफी जानकारी भरा था। अब दूसरे दिन के नोट्स बनाते हैं। ठीक है। दूसरे दिन का पहला भाग, दंड का पुरस्कार, देय का अदेय, दशा का दुर्दशा दानी का कृपण या कंजूस, और दाता का सूम। दया का क्रूरता या निर्ममता, और दयालु का निर्दय या क्रूर। दिन का रात, दीर्घ का ह्रस्व, द्वंद्व का निर्द्वंद्व और द्वेष का। दानव। ये नोट्स में लिखा है, पर व्याकरण के हिसाब से ये सही नहीं है। हाँ, द्वेष का तो सद्भावना या प्रीति होना चाहिए। बिल्कुल, इसे एक अपवाद की तरह याद रखें। फिर है देव का राक्षस और दानव का मानव या देव, दनुज का मनुज, दुर्गंध का सुगंध, गरीब का अमीर, कलंक का अकलंक, कम का ज्यादा, कमी का बेशी, कमती का बढ़ती, कल्याण का अकल्याण, कमा का अकमा, कर्कश का मधुर, कठोर का कोमल या मृदु, कुल्टा का पतिव्रता, कीर्ति का अपकीर्ति, कृष्ण का शुक्ल, क्रुद्ध का शुद्ध। ये भी थोड़ा अलग है। हाँ, क्रोध का शांत होना चाहिए। फिर है कायर का शूर, किंचन का अकिंचन कुलच्छनी का सुरच्छनी और क्रोध का क्षमा। बहुत बढ़िया। अब दूसरे दिन के दूसरे भाग पर चलते हैं। जी। अगले शब्द हैं आयात का निर्यात, आलसी का उद्यमी, अम्ल का मधुर या कटु, आतप का अनातप या छाया, मतलब धूप का छाया, हाँ, अहिंसा का हिंसा, आवासी का प्रवासी, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, हरित का शुष्क। और ये जरूरी है अतिथि का आतिथेय। अतिथि मतलब मेहमान और आतिथेय मतलब मेजबान। एकदम सही। फिर है अनुनासिक का निरनुनासिक, अनुराग का विराग, अपकार का उपकार आद्र का शुष्क, और आदर्श का यथार्थ, आकाश का पाताल, अवरोध का अनवरोध, आया का अनाया, आहत का अनाहत, आगम का लोप या निर्गम, आगामी का विगत, अग्र का पश्च, आगे का पीछे, आचार का अनाचार, आदृत का अनादृत, आदर का अनादर, जरीबी का दोष। ये भी नोट्स की एक खासियत है। हाँ, गमन का आगमन गुरु का लघु, और गौरव का लाघव। ये गुरु और लघु से ही बने हैं। बिल्कुल, गुरु से गौरव और लघु से लाघव। इसी तरह गौण का मुख्य और गृहस्थ का सन्यासी। चलिए, अब दूसरे दिन के अंतिम भाग पर आते हैं। इसमें पहला शब्द है ग्राह्य,
जिसका विलोम है त्याज्य। मतलब ग्रहण करने योग्य और त्यागने योग्य। हाँ, और इसी से जुड़े हैं ग्रहण का त्याग और गृही का त्यागी। और गरिमा का लघिमा भी गौरव लाघव जैसा ही है। एकदम। गुप्त का प्रकट, गणतंत्र का राजतंत्र, गीला का सूखा, गोचर का अगोचर, गहरा का छिछलाया उथला, ज्ञेय का अज्ञेय, ग्रीष्म का शीत, गर्मी का सर्दी। ग्राम का नगर, ग्राम्य का नागर और ग्रामीण का नागरिक। ये तीनों एक ही परिवार के हैं। जी। गद्य का पद्य, ग्रस्त का मुक्त, गाय का बैल, गया का आया, असीम का ससीम, निराश का आशावान, नरक का स्वर्ग, नफा का नुकसान, नित्य का अनित्य, निश्चित का अनिश्चित, नादान का समझदार, निष्फल का सफल, निष्काम का सकाम, निरादर का सादर, निशंक का शंकालु, निसार का सारपूर्ण कोप का कृपा। और ये कृतघ्न का कृतघ्न। हाँ, उपकार मानने वाला और न मानने वाला। फिर है कुख्यात का विख्यात, कुसंगति का सत्संगति, अंधकार का उजाला, आस्तिक का नास्तिक एकत्र का सर्वत्र। और एकता का अनेकता। ठीक है, अब हम तीसरे दिन के नोट्स पर पहुंच गए हैं। तीसरे दिन की शुरुआत में है स्व या आत्म का विलोम पर। अच्छा, इसी से स्वतंत्र का परतंत्र बना है। बिल्कुल। और इसी भाव से अपराधी का निरपराध, आदृत का अनादृत, आदर का अनादर या निरादर, अमीर का गरीब, आजाद का गुलाम और आजादी का गुलामी, स्वीकार का तिरस्कार, अगम्य का गम्य। और ये जरूरी है, आविर्भाव का तिरोभाव। आविर्भाव मतलब प्रकट होना और तिरोभाव मतलब गायब हो जाना। सही। अलंकृत का निरलंकृत, अब का तब, अपेक्षा का उपेक्षा, अवनी का अंबर, इसका उस, इतना का उतना, इधर का उधर, इह का पर और इहलोक का परलोक, इच्छा का अनिच्छा, इच्छित का अनिच्छित, इहलौकिक का पारलौकिक, निष्ठ या निष्प्राण का अनिष्ट, थोड़ा का बहुत, न्यूनतम का अधिकतम, न्यून का अधिक, नागरिक का ग्रामीण, नगर का ग्राम, निराकार का साकार, निराधार का साधार, नश्वर का शाश्वत, निराशा का आशा, नैतिक का अनैतिक, नीति का अनीति, नीरस का सरस, निश्च का विहित, नकद का उधार निडर का डरपोक। और नेकी का बदी। चलिए अब तीसरे दिन का दूसरा भाग देखते हैं। इसमें शब्द हैं जाति का विजाति, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जागृत का सुषुप्त, ज्वार का भाटा, ज्ञेय का अज्ञेय, ज्योति का तम, झोपड़ी का महल, झूठ का सच, जीना का गाढ़ा, झगड़ा का शांति, टूटा का जुड़ा, टोटा का नफा या फायदा, एक मुखी का बहुमुखी, एकाकी का समग्र, एकांत का अनेकांत, एकल का सकल। और ये जरूरी है ऐच्छिक का अनिवार्य। हाँ, ऑप्शनल और कंपलसरी। फिर है ऐक्य का अनेक्य, ऐहिक का पारलौकिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, औपचारिक का अनौपचारिक, औदार्य का अनौदार्य और औचित्य का अनौचित्य, गुरुण का दरुण, भीरु का निर्भीक, भ्रांत का निर्भ्रांत। भ्रांत मतलब जो भ्रम में हो। हाँ, और निर्भ्रांत मतलब जिसे कोई भ्रम ना हो। फिर है भ्रष्टाचार का सदाचार, भोज्य का अभोज्य, भीतर का बाहर, भक्ष्य का अभक्ष्य, भावी का अतीत, भोला का चालाक, भला का बुरा, भद्र का अभद्र, मेहमान का मेजबान और मधुर का कटु। मरण का जीवन। और अब तीसरे दिन का अंतिम भाग। ठीक है। ईशत का अलम, ईश्वर का अनीश्वर, पतिव्रता का कुल्टा, प्रसाद का विषाद, प्रसन्न का अप्रसन्न या दुखी, पूर्ण का अपूर्ण या रिक्त। और यहाँ नोट्स में लिखा है पूरा का अंधेरा। ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। हाँ, ये शायद लिखने की गलती है, पूरा का अधूरा ही होता है। ठीक है। अब ये बहुत जरूरी है, प्राच्य का प्रतीच्य। प्राच्य मतलब पूर्व का और प्रतीच्य मतलब पश्चिम का। एकदम सही। इसी से जुड़े हैं पूर्वी का पश्चिमी और पौरस्त्य का पाश्चात्य। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। फिर है प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रजातंत्र का राजतंत्र, प्रभु का सेवक, पुरुष का स्त्री, प्रातः का सायं, प्रधान का गौण, प्रकृति का पुरुष, प्राचीन का नवीन, पंडित का मूर्ख, प्रसार का संकोच और प्रसारण का संकुचन, प्रेम का घृणा, पवित्र का अपवित्र, पक्का का कच्चा, पैना का भोथरा, प्राकृतिक का कृत्रिम, ठोस का तरल,
ठिगना का लंबा, ठीक का गलत, ठगी का दानी, ठंड का गरम, ठंडा का गर्मी, ठरपोक का निडर, ढकना का उघाड़ना, ढाल का तलवार, तेजस्वी का निस्तेज, ताप का शीत, तप्त का शीतल, तमस का सत्व, तम का प्रकाश और तामसिक का सात्विक, तृप्त का अतृप्त, तृषा का वितृष्णा, तरुण का वृद्ध कृत्रिम का स्वाभाविक। और क्रांत का शांत। बहुत अच्छे। अब चौथे दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए। पश्चात का पूर्व, और पश्चातवर्ती का पूर्ववर्ती, पर का अपर, परा का अपरा, परुगामी का पश्चगामी, परवर्ती का पूर्ववर्ती, परार्थ का स्वार्थ, मूल्यवान का मूल्यहीन, बहुमूल्य का भी मूल्यहीन, मिथ्या या मृषा का सत्य, मिलन का बिछोह या विरह, मेल का अनमेल या वैमनस्य, मालिक का नौकर, मौन का मुखर, मूर्त का व्यूमत, योग का वियोग या भोग और योगी का भोगी, योग्य का अयोग्य, यथार्थ का आदर्श, यश का अपयश, युद्ध का शांति, युवा का वृद्ध, यौवन का वार्धक्य, युगुल का एकुल, यहाँ का वहाँ, यत्र का तत्र, यह का वह, रात का दिन, राजा का रंक या प्रजा, रक्षक का भक्षक, कल का आज, स्याह का सफेद, क्षमा का क्रोध या दंड, क्षय का वृद्धि, महान का क्षुद्र। क्षीण का स्थूल या पुष्ट, और ज्ञात का अज्ञात। बहुत बढ़िया। अब चौथे दिन का दूसरा भाग। आगे के शब्द हैं खगोल का भूगोल, खिलना का मुरझाना, खरा का खोटा, खल का सज्जन, खाली का भरा। और ये खंडन का मंडन। इसका क्या मतलब है? खंडन मतलब किसी बात को तर्कों से काटना, और मंडन मतलब उसका समर्थन करना। अच्छा। खराब का अच्छा, खर्च का आमदनी, खरीद का फरोख्त या बिक्री, खेद का प्रसन्नता, खास का आम, और विशेष का सामान्य। हाँ, खिजड़ा का रिजा, खिजाना का रिझाना, खाना का खिलाना, खाद्य का अखाद्य, खुला का बंद, खुशबू का बदबू, खुश नसीब का बदनसीब, खुश फहमी का गलत फहमी, व्यक्तिक का निर्व्यक्तिक, वृत्त का अनावृत, विक्रय का क्रय, विवादित का निर्विवाद, विख्यात का कुख्यात, विराम का अविराम, विलास का तपस्या, व्यक्ति का समाज और व्यक्तिगत का सामाजिक या सामूहिक, वैतनिक का अवैतनिक, वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक, विस्मृत का स्मृति और विस्मरण का स्मरण, विकास का ह्रास, विदाई का स्वागत, विशेष का निविशेष, शकुन का अपशकुन, श्याम का श्वेत, और शुक्ल का कृष्ण। और अंत में शोषक का पोषक। और अब चौथे दिन का अंतिम भाग। जी, इसमें है विश्वास का उच्छ्वास। और ये बहुत रोचक है। शिख का नख, हाँ, नक्षिक वर्णन से। फिर है शोक का हर्ष, श्लील का अश्लील, श्रव्य का दृश्य, श्रोता का वक्ता, शुष्क का आर्द्र, राग का द्वेष या विराग, रुदन का हास्य, निरत का विरत, राक्षस का देवता, सरस या रसीला का नीरस, रचना का ध्वंस या विनाश, सम का विषम, सत्य का असत्य, सुरुजता का निरुजता, समान का असमान, सघन का विरल, सार्थक का निरर्थक, संदेह का निस्संदेह, सबल का दुर्बल या निर्बल, संपन्न का विपन्न, सम्मुख का विमुख, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सुघड़ का फूहड़, संकीर्ण का विस्तीर्ण, सादर का निरादर, सकाम का निष्काम, सुलभ का दुर्लभ, सुशील का दुष्शील, सुपुत्र का कुपुत्र, सुबुद्धि का कुबुद्धि। सुमति का कुमति, हाँ, सुपथ का कुपथ, सुपात्र का कुपात्र। ये सब एक ही पाटन पर है। सदाशय का दुराशय, निष्क्रा अनीश, ईद का मुहर्रम, इप्सा का अनिप्सा। और इहा का अनिहा। और अब हम इन नोट्स के आखिरी दिन यानी 5वें दिन पर आ गए हैं। जी, ये अंतिम सूची है, ध्यान दीजिए। उपयोग का अनुपयोग, उपस्थित का अनुपस्थित, उदार का अनुदार या कृपण, उत्थान का पतन, उत्पत्ति का विनाश, उद्धत का विनीत, उचित का अनुचित, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उन्मुख का विमुख, उपमेय का अनुपमेय, उष्ण का शीत, उग्र का सौम्य। और ये जरूरी है, उत्कर्ष का अपकर्ष, उन्मीलन का निमीलन। उन्मीलन मतलब आंखों का खुलना। सही। उद्घाटन का समापन, और उन्मूलन का रोपण। गरीबी उन्मूलन और वृक्षारोपण। बिल्कुल। उत्साही का निरुत्साही, उत्तीर्ण का ऋणी, उद्विग्न का अनुद्विग्न, संग का निसंग, संपदा का विपदा, सहयोग का असहयोग, सरल का कुटिल, सत का असत, सजातीय का विजातीय, आवाहन का प्रत्याह्वान, अजर का जेय, आमय का निरामय, और सामिश या आमिष का निरामिष। मतलब मांसाहारी का शाकाहारी। जी। अज्ञेय का गे, उर्वर का बंजर, बुरा का भला, बाहर का भीतर, बाजार का घर, बद का नेक, कड़वा का मीठा, कूत का सपूत, और शांत का
अशांत। तो ये थे इन रिवीजन नोट्स के 5 दिन के सभी विलोम शब्द। हमने हर शब्द को उसके क्रम के अनुसार समझा। हाँ, यह एक विस्तृत सूची है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इन्हें बार बार दोहराना ताकि अच्छी तरह याद हो जाएं। और इस चर्चा के अंत में एक विचार, जिस तरह हर शब्द का एक विपरीत अर्थ होता है, क्या उसी तरह हमारे जीवन की हर चुनौती में भी एक अवसर छिपा नहीं होता? शायद हमें बस उसे देखने का नजरिया बदलना होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।